हाउ बच्चों, हाउ आर यू। आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास की फिजिक्स को हिंदी में पढ़ेंगे। उसके अंदर ये है लेक्चर नंबर 5 अपना। ठीक, लेक्चर नंबर 5 में हम देखने जा रहे हैं प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन क्या है? समूहन यानी ग्रुपिंग, इकट्ठा करना है। ऐसा हमें समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? प्रतिरोधों का समूहन मतलब समूहीकरण, मतलब उनको इकट्ठा करना है प्रतिरोधों के लिए। इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है इसकी? जैसे मान लीजिए आपको किसी को 1000 रुपये देना है और आपके पास अब तो 1000 का नोट बंद हो गया, चलो 2000 रुपये देना है आपको, किसी का पेमेंट करना है। 2000 का नोट नहीं है आपके पास, 100 के नोट हैं, तो आप क्या करोगे? 100 के 20 नोट पे कर दोगे, 2000 हो गया। हो गया कि नहीं? 500 रुपये पे करना है तो हम क्या करेंगे? 100 के 5 नोट दे देंगे तो हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि 20 रुपये पे करना है तो क्या करोगे? नोट फाड़ के दोगे क्या? नहीं फाड़ोगे, फुटकर करवाओगे उसको, उसमें से दोगे या फिर उससे 80 रुपये वापस लोगे। कुछ इसी टाइप का यहाँ पे देखिए, आपके पास एक 5 लीटर का बर्तन है, एक 3 लीटर का बर्तन है, और दूध का धंधा होता है आपके घर में, और कोई 2 लीटर दूध लेने आ गया, क्या करेंगे हम बताओ? 2 लीटर दूध कैसे दोगे आप उसके लिए? आपके पास 2 लीटर का तो बर्तन है नहीं, बर्तन आपके पास 5 का और 3 का है, तो क्या करेंगे हम? 5 का पूरा भर लेंगे, पहले भर लेंगे ना, इसको उठा के इसमें कुड़ेल देंगे, कुड़ेलेंगे। जब इसको इसमें कुड़ेलेंगे तो ये पूरा भरेगा, तो फिर इसमें कितना बचेगा बताओ? कितना बचेगा? 2 लीटर बचेगा कि नहीं बचेगा? ये हम दे देंगे। तो कुल मिला के हम 5 लीटर और 3 लीटर के बर्तन से 2 लीटर की जुगाड़ कर लेंगे। कोई 1 लीटर मांगने आए तो क्या करोगे? 1 लीटर मांगने आए तो क्या करोगे? 1 लीटर के लिए फिर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा, है ना? हाँ, ये 2 लीटर इधर बचा लिया, फिर कैसे करेंगे? फिर 2 लीटर का बर्तन चाहिए पड़ेगा। कुल मिला के आप क्या करोगे? जुगाड़ करोगे जब कहीं ऐसी दिक्कत बनेगी तो। जैसे 10 किलो तौलना है, 10 किलोग्राम वजन तौलना है, और आपके पास 5-5 के हैं तो 2 चढ़ा दोगे, 5-5 के, 2-2 के हैं तो 5 चढ़ा दोगे, 1-1 के हैं 10 बार तौल दोगे। ऐसा ही बात है कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 ओम के प्रतिरोध हैं, खूब सारे, जितने चाहे, लेकिन हमने कहा कोई ऐसा विद्युत परिपथ बनाना है जिसमें प्रतिरोध लग जाए 100 ओम, तो क्या करोगे? आपके पास उपलब्धता जो है वो 10-10 की है। ठीक, अगर मान लीजिए हमने कहा 5 ओम का प्रतिरोध लगाना है और 5 आपके पास है ही नहीं, आपके पास तो 10-10 है, तो मनचाहा प्रतिरोध बनाने के लिए हमें कितना प्रतिरोध लगाना है सर्किट में? इसके लिए हमें प्रतिरोधों के समूहन की आवश्यकता पड़ती है। आओ हम समझते हैं, आज देखेंगे कि 10-10 से हम 5 बना देंगे, जितना चाहेंगे उतना बना देंगे। ठीक है? हाँ, तो प्रतिरोधों का समूहन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। ये पढ़ेंगे हम 2 तरह का, एक होगा श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन एक, और दूसरा होगा समांतर क्रम समूहन। आज के इस लेक्चर में अपन दोनों ही पढ़ लेंगे, श्रेणी क्रम भी पढ़ेंगे, समांतर क्रम भी पढ़ेंगे, और खूब अच्छे से देखेंगे। अरे देखना नहीं है, लिखना है कॉपी में। लिख रहे कि नहीं लिख रहे हो? कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखोगे तब आप अच्छी फिजिक्स सीखोगे, तब आप बनोगे राजा बेटा, है ना? चलिए, तो पहले शुरू करते हैं हम श्रेणी क्रम समूहन से। इसको समांतर क्रम समूहन को हम मिटा दें, 2 टाइप का हमें पढ़ना है। श्रेणी क्रम समूहन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा श्रेणी क्रम समूहन में? इसमें ये होगा कि कोई एक प्रतिरोध है, R1 है, इसके दूसरे सिरे को दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले के पहले से जोड़ देंगे, और इसी तरह से जोड़ते जाएंगे।
अब पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और आखिरी प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच में कोई सेल जोड़ेंगे, ये सेल का संकेत होता है ना, ये प्लस ये माइनस, या कोई बैटरी जोड़ेंगे, एक चटकनी लगा लेंगे। ये चटकनी की, इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं कुंजी, और अपन समझते हैं ये चटकनी, जब चालू करना चालू करो, बंद करना बंद करो, निकाल दो इसके लिए। ठीक, ये हो गया कोई सेल जिसका विभवांतर V है। जैसे ही विभवांतर लगेगा तो अपन ने पिछले लेक्चर में समझा था कि विद्युत धारा बहेगी। विद्युत धारा कहाँ से बहेगी? धन सिरे से शुरू होगी, चलती जाएगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सभी प्रतिरोधों में से एक ही धारा जाएगी और वापस ऋण सिरे पे आएगी। हमने मान लिया कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा I है। कितनी धारा है? I कुल धारा इसमें प्रवाहित हो रही परिपथ में, तो I इसमें से भी जाएगी, इसमें से भी जाएगी, इसमें से भी जाएगी। कारण साफ दिख रहा है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है ना। जैसे 100 लोग जा रहे हैं एक रूट पे, तो एक शहर में से 100 निकलेंगे, दूसरे में से भी 100 ही निकलेंगे, तीसरे में से भी 100 ही निकलेंगे, चाहे कितना जाम लगा हो, चाहे भीड़ हो, चाहे रोड खराब हो, चाहे जो हो, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों बेटू, ये देखना थोड़ा इधर, ये लाइट आ रही उड़ रही है, जो उड़ रहा है पीछे, थोड़ा इसको करना सही। हाँ, दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए सब में से विद्युत धारा एक ही जाएगी। ठीक, विद्युत धारा I आ गई। अच्छा, अब इस पे विभवांतर कितना आएगा? हमने माना इस पे विभवांतर आएगा V1, इसके सिरों पे आएगा V2 और इसके सिरों पे आएगा V3। ऐसा क्यों माना हमने, बताइए। ओम के नियम से हमने पढ़ा है कि V बराबर I इंटू R होता है। अब विद्युत धारा एक जैसी है सब में, मान लो ये 5 है तो 5 5 सब में से जा रही। अब अगर ये 10 है तो 10 पन्ना 50 हो जाएगा, यहाँ पे ये 20 है तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, ये 40 है तो 40 पंचे 200 हो जाएगा। प्रतिरोध अलग अलग होने के कारण सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य आने वाला विभवांतर अलग अलग होगा। ओम के नियम से हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक, तो हमने क्या माना? परिपथ में प्रवाहित होने वाली मुख्य धारा कैपिटल I तथा प्रतिरोधों R1, R2 व R3 के सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं। ये भाषा में लिखना है। V1 क्या है? V1 है R1 के सिरों के मध्य विभवांतर। V2 क्या है? R2 के सिरों के मध्य विभवांतर। V3 क्या है? R3 के सिरों के मध्य विभवांतर। और I है परिपथ में प्रवाहित होने वाली मुख्य धारा या कुल धारा। स्पष्टता बच्चों एक बात समझ में हमें आ रही है कि मान लो जो हमने 10 वोल्ट दिया था या 100 वोल्ट दिया था, जितना भी दिया था, यही 3 जगह बट गया है। ये जैसे 0 है, ये 10 है, तो यहाँ से चल के इधर 2 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 10 हो गया। ठीक, तो कुल विभवांतर जो हमने दिया ये तीनों प्रतिरोधों के सिरों के मध्य अलग अलग बट गया। V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब क्या करेंगे हम? ओम का नियम हमें मालूम है, V बराबर I इंटू R होता है। ठीक, तो यहाँ जो V1 है ये कितना आएगा बताइए। हमें विभवांतर निकालना हो तो विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणा कर देते हैं, I का और R का गुणा कर देते हैं। तो इस प्रतिरोध का विभवांतर निकालना है तो इसमें धारा I और विभवांतर कितना है, प्रतिरोध कितना है R1, I और R1 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा I इंटू R1। V2 कितना आएगा? I इंटू R2। V3 कितना आएगा? I इंटू R3। सबको समझ में आ रहा है? और V कितना आएगा? V है, इन तीनों को हटा के अगर हम कोई एक प्रतिरोध लगाएं, मान लो J है, तीनों हटा के एक प्रतिरोध लगाएं तो उसमें से धारा वही जाएगी I, विभवांतर वही आएगा V। तो V होगा क्या? I इंटू RS। लेकिन हमें ये लिखना होगा बच्चों कि जहाँ RS क्या है? श्रेणी क्रम समूहन का, श्रेणी क्रम समूहन का
तुल्य प्रतिरोध है। ये क्या है आर एस? श्रेणी क्रम का तुल्य, श्रेणी क्रम समूहन का तुल्य। तुल्य माने कुल, यानी इक्विवेलेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि अगर ये 3 हटा के हम 1 लगाएंगे तो जो वही काम करेगा जो ये तीनों मिल के कर रहे हैं। तो अतः इस समीकरण में ये पूरे मान भरो, क्या बना देखो जरा, I इंटू आर एस बराबर I इंटू R1 I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। पूरे समीकरण में I का भाग कर दो। पूरे समीकरण में I का भाग करने पर क्या बन गया, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आया कि नहीं आया? यानी ऐसी बात हो गई कि आपके पास 10-10 के बहुत सारे हैं और आपको 30 लगाना है, तो क्या करोगे, 3 लगा दोगे श्रेणी क्रम में, सो वो 30 के बराबर हो जाएगा। 50 लगाना है तो 5 लगा दोगे 50 हो जाएगा, 2 लगाओगे तो 20 हो जाएगा, 8 लगाओगे तो 80 हो जाएगा। कुल मिला के श्रेणी क्रम समूहन में कुल प्रतिरोध जुड़ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? श्रेणी क्रम समूहन में जो कुल प्रतिरोध होगा वो जुड़ के आएगा। अच्छा, और एक बात और बता दें इसमें कि मान लो जो 1 ओम है, जो 12 ओम है और जो 100 ओम है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 100 से भी बड़ा आएगा, 113 आएगा ना। मतलब जो आर एस आता है, श्रेणी क्रम समूहन का कुल प्रतिरोध आता है, जे सबसे बड़े से भी बड़ा आता है। जो परिपथ में हमारा सबसे बड़ा प्रतिरोध, अधिकतम मान का प्रतिरोध लगाना है 100 का, 20 का, 10 का, तो 100 से भी बड़ा उत्तर आएगा। तो श्रेणी क्रम समूहन किस बात के लिए फायदेमंद है कि अगर हमें प्रतिरोध को बड़ा करना है, छोटे छोटे प्रतिरोध मिला के बड़ा प्रतिरोध बनाना है, तो हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। सबको समझ में आ गया बच्चों? आया कि नहीं आया? अरे आया ना, मजा आया। ठीक, अब इसमें अगर मान लो खूब सारे प्रतिरोध लगे होते तो क्या, अगर मान लो हम इसके अंदर खूब सारे प्रतिरोध लगा दें, ठीक, तो कितना हो जाएगा, खूब सारे लगा दें तो खूब सारा जुड़ जाएगा, खूब सारे लगा दें तो खूब सारे जुड़ जाएंगे, जो जुड़ गए लियो। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर ये सब बराबर होते तो, यदि मान लो R1 R2 ये सब बराबर हैं, मान लीजिए बराबर हैं, 5 5 5 5 5 5 के लगे हैं, 10 10 के लगे हैं, 20 20 के लगे हैं, तो क्या होगा, तो जे कुल प्रतिरोध आर एस कितना होगा, R प्लस आर कितने बार, n बार, कितने बार होगा, n बार। तो ये क्या आ जाएगा, आर एस बराबर n इंटू आर। ठीक, तो 8 8 के अगर 10 लगा दिए तो 8 दाम 80, 10 10 के 100 लगा दिए तो 1000, 10 10 के 12 लगा दिए तो 12 धाम 120, 10 10 के 3 लगा दिए तो 10 या 30, उतने का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये श्रेणी क्रम समझ में आ गया सबको? पक्का आया कि नहीं आया? तो रिकॉर्डिंग में ये फायदा है कि आप दोबारा चला के देख लो, समझ में नहीं आया तो दोबारा चला के देख लो, सब तब भी समझ में नहीं आया, ये नंबर लिखा है, फ़ोन लगा लो, बता देंगे, व्हाट्सएप कर दो, अपनी प्रॉब्लम बता दूंगा मैं। लेकिन बच्चों प्लीज़ 2-4 और बच्चों को ज़रूर भेज दो और चैनल सब्सक्राइब करवा दो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पुण्य हो जाएगा, आपका पुण्य जुड़ जाएगा, उन बच्चों का भला हो जाएगा। अपना चैनल थोड़ा ज़्यादा लोग देखने लगेंगे, अपन को अच्छा लगेगा कि भाई बहुत सारे लोग पढ़ते हैं हमसे, और ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे से रजिस्टर बनाते हो, तुम लोग लिखते हो, तो हमें और मन करता है कि और रिकॉर्ड कर दें वीडियो और अच्छा पढ़ाएं। ठीक है, तो आप, मैं अच्छा पढ़ाता रहूं, इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छा पढ़ना है। पढ़ोगे ना? हाँ, आ जाओ जरा। आप देखते हैं दूसरा, समांतर क्रम समूहन। कौन सा समूहन भाई? समांतर क्रम समूहन। तो ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हाँ, एक तार है, दूसरा तार है, तार प्रतिरोध है, ठीक है, इन सबके एक सिरों को हमने एक बिंदु से जोड़ा और दूसरे सिरों को दूसरी बिंदु से जोड़ा। जैसे कुर्सी डली रहती ना हॉल में, बेंच डली रहती है, समांतर क्रम में है। क्यों? सबका निचला सिरा जमीन में और सबका ऊपरी सिरे पे हम बैठते हैं, माने ऊपरी सिरे और निचले सिरे के बीच में अंतर बराबर है हमेशा,
वो सीढ़ियाँ लगी रहती जो जीने की, ये श्रेणी क्रम में है, सीढ़ियाँ उसका नाम ही है इसलिए श्रेणी क्रम में है। बेंचें कुर्सियाँ डली रहती हैं जो हॉल में जिसमें सभा होती है, क्लास लगती है, ये समांतर क्रम है। घरों की बिजली जो फिटिंग होती है समांतर क्रम है, बताएंगे एक दिन, बताएंगे डोमेस्टिक सर्किट्स। तो 3 प्रतिरोध हमने लगा दिए, मान लिया 3 प्रतिरोध R1 R2 विभवांतर V के किसी सेल के साथ समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, एक किसी बिंदु से सारे प्रतिरोधों के प्रथम सिरों को जोड़ दो और दूसरे बिंदु से सारे प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को जोड़ दो और इनके बीच में कोई सेल या बैटरी जोड़ दो या चटकनी लगा दो, कुंजी लगा दो। चटकनी समझते हैं ना, ऐसे समझ जाते हैं बच्चे, चटकनी स्विच बोलें तो समझ में नहीं आता। ये सेल हो गया, धारा इधर से चलेगी, मान लो इधर से 100 वाहन चले, अब 3 रोड है ना, तो जिसको जहाँ से जाना होगा जाएगा, जिसको कहीं से पास पड़ेगा जैसा भी होगा, जिसको जहाँ काम होगा। पिछली बार हमारे पास चॉइस नहीं थी, क्या था, चॉइस नहीं थी, एक ही रास्ता था तो उस पर से जाना मजबूरी थी। अब ये बदल जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कुल धारा I चली थी यहाँ से और इसमें I1 चली गई, इसमें I2 चली गई, इसमें I3 चली गई। I बट गई थी 3 जगह और देखो इधर आ रही थी I1, इधर I2, I3, तीनों मिल गई। तो फिर से कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी ना तीनों मिलके। लेकिन बच्चों विभवांतर का क्या होने वाला है, जो विभवांतर आप V देख रहे हो ये प्लस जुड़ा है सबसे, देखो, और माइनस जुड़ा है सबसे। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, प्लस सबसे जुड़ा है और माइनस सबसे जुड़ा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि सभी के सिरों के मध्य विभवांतर समान हैं, ठीक। तो पिछले वाले में और इस वाले में क्या अंतर समझ में आया, पिछले में थी धारा समान और अब की बार है विभवांतर समान, ठीक है। हाँ, तो I1 को हम क्या माने, R1 में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, I1 हो गई R1 में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, I2 क्या हो गई, R2 में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, I3 क्या हो गई, R3 में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। हमने ऐसा मान लिया, कोई दिक्कत है किसी को मानने में, क्या नहीं है ना, अरे है क्या बताओ, नहीं है ना दिक्कत। हाँ, तो स्पष्टता इसमें क्या होने वाला है, जो कुल धारा थी I वो बट गई 3 जगह, बट गई। पहले विभवांतर बटा था, अब की बार धारा बट गई। अब क्या हो रहा है, ओम के नियम से अगर देखो तो I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है कि नहीं होता है। इधर देखो I बराबर क्या होगा, V बटे R होगा। तो यहाँ पे बच्चों जैसे हमने पहले मान लिखे थे अब फिर से लिखते हैं, I1 क्या आएगा, विभवांतर बटे प्रतिरोध, जिसमें से धारा निकालना है उसके विभवांतर में प्रतिरोध का भाग कर दो, तो V अपॉन R1, ठीक है। इधर क्या कर दो, इधर क्या आएगा, V अपॉन R2, इधर क्या आएगा, I3 कितना आएगा, V अपॉन R3, और I कितना आएगा। I का मतलब है कि ये सारे हटा दो, ये सारे प्रतिरोध हटा दो, जैसे पिछले में हटाया था ना अपन ने, और कोई एक प्रतिरोध लगा दो। तो एक प्रतिरोध हम कह रहे हैं RP है, जो इन तीनों को हटा के लगाया गया है, P फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा कह रहे हैं, है ना। जैसे श्रेणी क्रम समूहन का तुल्य प्रतिरोध था, ये RP होगा समांतर क्रम समूहन का तुल्य प्रतिरोध। ये सारे प्रतिरोध हटाने पर जो नया प्रतिरोध लगाएंगे उस नए प्रतिरोध का मान कितना होगा, ठीक है। तो I बराबर क्या आएगा, V बटे RP। ये सारे मान इधर रख दीजिए, क्या मिला, V अपॉन RP इक्वल्स टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। पूरे समीकरण में V का भाग देने पर, लिखें क्या हम यहाँ पे, पूरे समीकरण में V का भाग देने पर क्या बनेगा, 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ में आया। जहाँ RP क्या है, RP क्या है, समांतर क्रम समूहन का तुल्य प्रतिरोध। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है इतना।
अब अगर इन 3 की जगह n जुड़े होते, इतने सारे समांतर क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा? अरे तो भी तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या हो जाएगा? समांतर क्रम समूहन का प्रतिरोध ऐसे आएगा। कैसे आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो बच्चों, आ गया समांतर क्रम समूहन का तुल्य प्रतिरोध। अब इसमें भी यदि हम क्या कर दें, ये सारे प्रतिरोध मान लें कि बराबर हैं, जैसा पिछले माना था, पिछले में माना था जैसा, इसलिए ये क्या बनेगा? 1/r p, बताइए 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और कितने बार? ऐसा होगा n बार। अब किसी चीज़ को n बार जोड़ना हो तो क्या करते हैं हम? क्या करेंगे बच्चों? इसको ये आएगा n इंटू 1/r, तो इसका मतलब है 1/r p बराबर n/r, इसलिए r p बराबर क्या आया? r/n। पिछले में प्रतिरोध कैसा आ रहा था निकल के अपना? n का गुणा हो रहा था, अब की बार n का भाग हो रहा है, यानी उत्तर छोटा हो रहा है। पिछले में बड़ा हो रहा था उत्तर, अब की बार छोटा हो रहा है। छोटा हो रहा का मतलब ये है कि जैसे ये मान लो 20 ओम है, ये 100 ओम है और नीचे 1000 ओम है, तो उत्तर जो आएगा इन तीनों का, 1000 का, 20 का और 100 का, वो 20 से भी छोटा आएगा। यानी समांतर क्रम समूहन में जो प्रतिरोध आता है छोटे से भी छोटा आता है। क्या बोले बच्चों? मतलब जब प्रतिरोध को कम करना हो तो समांतर क्रम में लगा दो, और बढ़ाना है तो श्रेणी में लगा दो। समझ में आई बात कि नहीं आई? आया ना? पक्का? अगर मान लीजिए 10-10 के 5 प्रतिरोध हम समांतर में लगा देंगे तो क्या होगा? 10/5, 2 उत्तर आएगा। 100 के 5 लगा दो तो क्या आएगा उत्तर? 100/5 यानी 20 आएगा। 100 के 10 लगाओगे तो 100/10, और 30 के 3 लगाओगे तो 30/3। समझ गए ना? वैसे हम सवाल करेंगे, इसके बहुत सारे सवाल करेंगे। तो अब आप हमें एक बात बताओ, ये तो हो गया पूरा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो हमने समझा, इन दोनों में क्या अंतर समझ में आया हमें? दोनों में क्या डिफरेंस है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर बताइए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बनना चाहिए। श्रेणी क्रम समांतर क्रम समूहन में अंतर क्या होगा? देखिए, इधर श्रेणी क्रम और इधर समांतर क्रम। ओके बच्चों? हाँ, श्रेणी क्रम में क्या हो रहा है? श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान होती है। होती है? इधर क्या? सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य आने वाला विभवांतर समान होता है। आप भी पढ़ चुके हैं हम, अब यहाँ पे सर्किट नहीं बना रहे फिर से। इधर सब में विद्युत धारा समान होती है, इधर विभवांतर समान होता है। इधर क्या होता है? V अलग अलग होता है। इधर क्या होता है? I अलग अलग होता है। होता है। इधर सूत्र क्या आता है? श्रेणी क्रम का सूत्र क्या आता है? J आता है R1 + R2 + R3 जितने भी होंगे। समांतर क्रम का सूत्र क्या आता है बताइए? 1/R1 1/R2 + 1/R3, ये समांतर क्रम का सूत्र आता है। फिर बराबर प्रतिरोधों खूब सारे तो क्या आता है? एक जैसे हो तो N/R आता है। इधर क्या आता है समांतर क्रम में? R/N आता है। आता है कि नहीं? इधर उत्तर क्या आता है? बड़े से भी बड़ा, मैक्सिमम से भी बड़ा आता है, अधिकतम से भी बड़ा उत्तर आता है। और इधर उत्तर क्या आता है? जो परिणामी प्रतिरोध है वो कितना आता है? छोटे से भी छोटा आता है, मिनिमम से भी कम आता है। ठीक है बच्चों, तो श्रेणी क्रम समूहन से हम प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं और समांतर क्रम समूहन से प्रतिरोध को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक कमेंट लिख दीजिए कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया है। ऐसा तो अच्छा लगता है, 4 लोग और देखते हैं कि हाँ ये बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो कमेंट जरूर लिख दिया करो, थोड़ी तारीफ लिख दिया करो और 2-4 लोगों को ज़रूर बता दिया करो, चाहे कोई नहीं है कोई के घर में पढ़ने वाला तो भी बता दिया करो, कारण उसके रिश्तेदार होंगे, उसके जान पहचान वाले होंगे। ओके बच्चों, बाय।